अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मुकाम को सखी सरवर की नाम से पहचाना जाता है और मेरे सामने हज़रत सुल्तान अहमद शाह सैयद सुल्तान अहमद शाह अल मारूफ सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। और ये वो दरबार है जिसको बहुत कम दरबारों में वो मुकाम हासिल है जो कि इस वक्त बड़े सगीर पाको हिंद में किसी दरबार को या किसी इतनी बड़ी हस्ती को जो है उस नज़र से देखा जाता है। तो सखी सरवर के मुकाम को लगभग 900 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है। वैसे तो अगर तारीख़ की बात की जाए तो बहावलपुर, डेरा गाजी खान जो कि बड़े शहर हैं, इस वक्त डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, उनसे भी पुरानी इनकी हिस्ट्री है। उनकी शायद 100 साल या 150 साल पे मुहित वो हिस्ट्री है। लेकिन ये शहर हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद से अब तक 900 साल हो गए। इससे पहले इसको मुकाम के नाम से शहर को जाना जाता था और ये बड़ा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसके बाद पंजाब का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाता है और कबायली इलाका शुरू हो जाता है। उसके बाद बलोचिस्तान शुरू हो जाता है। चूँकि इस इलाके में एक बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं, इस इलाके को वैसे तो टूरिज़म के हवाले से भी बड़ा पहचाना जाता है, मादनियात के हवाले से ये माला माल इलाका है। लेकिन अभी तक यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट नहीं हो सकी। इवन के ये दरबार जो मेरे पीछे है हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का, तो बादशाह बाबर ने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। यानी कि बड़े सगीर पाको हिंद के वो मुग़ल सल्तनत में इसकी तामीर व तरक्की हुई थी, जिसके बाद से अब तक ये औकाफ़ की जगह बन चुका है और अभी तक इसका कस्टोडियन ख़ुद औकाफ़ है। हालांकि हर साल यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमाए भी जाते हैं, लेकिन दरबार की हालत अभी तक वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। हम दरबार के अंदर जाके भी आपको दरबार की तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे, लेकिन पहले शहर का एक व्यू हो जाए। बहुत प्यारा ये इलाका है और इसकी इलाके की अहमियत जो है इस यहाँ पर पहाड़, यहाँ पर एक गुज़रने वाली नदी और इस इलाके के लोगों से की जाती है क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा, यहाँ के खाने की स्टाइल, क्योंकि सज्जी यहाँ की मैंने आगे यहाँ पर देखा तो बलोची सज्जी यहाँ की खानों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये कारोबारी इलाका है, इसको मज़ीद डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ इसे वैसे डेवलप नहीं किया जा सका। कुछ लोग इलाका मकीन हमें देख के यहाँ पर आ गए हैं, तो उनसे पूछेंगे कब से रह रहे हैं आप सखी सरवर में? सखी सरवर में हाँ जी जी। इतना ये सर इलाका से इतना पानी बिल्कुल को नहीं असर को बहुत कितना अरसे तो रांदे पे हुए बचपन तो इतना ही पैदा थी जी जी। इथाओ रेश हैं भाई साहब। ठीक है। ये सारे इलाके जी था पानी बिल्कुल का नहीं, बिजली का नहीं। ये इलाका पर सारी बिजली को नहीं, पानी को नहीं, बस टाइम में पास करने पे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करूं, मोटरसाइकिल से भर के भर नहीं, मोटर से टाके भर मेला लग दे जी टाइम मेला जी मेला लगते सी। ठीक है जी रोजगार आवेंदे जी अल्लाह मालिक दी मेला लगते सरी रोजी बन भी दी। दफा नहीं लग गया, ई दफा नहीं लगा, पिछले साल ही नहीं लगा, रोजी सरी नहीं बनी सर। ठीक है जी। ते इंदे अलावा कोई आंदे पूछण की तय कि भाई क्या मामला हैं, कोई हल तलब है, कोई मामला, कोई आंदे वोटा गिनन तो बस इतो लोग जरन वोट गिनते हैं, जब कसा गिनते हैं, गिन के चले बदन पीछे वाला गरीब की बात नहीं पूछते बस। अच्छा जी। ते ये मसाइल तो हाँ जी आज है अपना हर कोई वोट गिन के अस्पताल है, अस्पताल है थी बनती भेजा। अच्छा जी पहले छोटी यानी कि होने वाला बनती पे ही टाइम जी टाइम वक्त खत्म थी वेंदे अस्पताल उनके बाद डॉक्टर होंदे कोई जी डॉक्टर होंदे सी थोड़े बहुत होंदे 9 10 तक होंदे नहीं सर। जी जी अच्छा होंदे डॉक्टर होंदे जी असि होंदे बिया क्या मामला ते सही मसले ते बहुत सारे हैं ते जरा ना कोई सही सुनना नहीं आंदा। काफ़ी सारे मसले हैं, सेवरी का निज़ाम खराब है, इतना जरा ना पानी की कमी है, लोग वेंदे गड्ढा रेड़ी ते भरंदे सी पानी। अच्छा पानी की बहुत मुश्किलात है, पीवण दा पानी सी जी बहुत सारे काफ़ी सारे धावण किते या धावण वास्ते हमामे ते वेंदो सी 40-50 रुपया गिन पानी क्या नहीं था, पानी काने जी, पानी ते बहुत मसले हैं। हालांकि वड्डी नदी वेंदी है तो सी नदी वेंदी, नदी दा काने नदी जरे साफ थी उनके बाद पीछे पानी असा भरेंदू। ठीक है। हाँ इमें पानी नदी दा साफ कानी होंदा, वही 2-3 फुट सकूं खड्डा कढना पंदे ते पानी उनके बाद साफ थींदे। वही काफ़ी सारी लेन होंदी है, बहुत सारे भरण वाले होंदे, पानी के बहुत मुश्किलात है, ना सेवरी का निज़ाम है, ना कोई सारे शहर का कोई कम थींदा पे, ना कोई मसैल थींदे पे। दरबार का आख्या ने दरबार भी असां अपनी जेब विचों मुजावरान पैसे देंदे पे, कम थींदा पे, लेकिन हुकूमत की तरफों चंगी काफ़ी सारी जरा ना पैसा
चाह वञनि सी महकमा काफ़ जरा ही पास तवज्जो नहीं रहंदी पई बिजली शिजली है तो बिजली बस कई वेले आंदी है तो सही कई वेले चली वेंदी है ते पानी ते मिसालन दरबार ते जरा ना को पानी वजूंदा पानी कानी होंदा बिजली वेंदी है था। जी हाँ जी हाँ बिजली वेंदी है सही। ठीक है जी हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये शहरी हैं आप इधर के? जी सर। तो क्या क्या मामला क्या है, इतना बड़ा इतनी बड़ी तारीख इस शहर की, और जिस शहर की इतनी बड़ी तारीख हो उसको तो तरक्की करते करते आज 900 साल भी होते तो कहाँ से कहाँ होना चाहिए। ये शहर में आके तो ऐसे लगता है देहात भी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो मॉडर्न होंगे। सर इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि यहाँ पर तालीम का बहुत ज़्यादा फुकदान है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई तालीमी इदारे अभी तक नहीं बन सके, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बन सके, कोई टेक्निकल इदारे नहीं बन सके। इतनी सारी आबादी है, साथ में पहाड़ का इलाका भी है, बलोच आप यहाँ पर आते हैं और बहुत सारे जो देहात हैं वो भी यहाँ लगते हैं सखी सरवर टाउन कमेटी को। लेकिन अभी तक इसके जो स्कूल्स हैं अभी तक अपग्रेड नहीं हुए। हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको बनने में तकरीबन कोई 30 ईयर्स हो चुके हैं। इसके अलावा अभी बना है रिसेंटली कोई 5-10 साल हुए हैं गर्ल्स हाई स्कूल बना है। हमको नीड्स हैं इसकी सबसे ज़्यादा वो ये है तो कि इससे पहले आपको जाना पड़ता था कहीं और? जी बच्चियाँ जो है पहले छोड़ जाती थी स्कूल, वो यहाँ जाती भी नहीं थी। अभी वो 10 तक पढ़कर अब वो तालीम छोड़ देती हैं। उन कॉलेज नहीं है इधर? कॉलेज नहीं है सर, कॉलेज की बात मैं करना चाह रहा था। कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए, बॉयज़ कॉलेज होना चाहिए। हमको मास्टर लेवल तक यहीं पर ही अगर तालीम मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा कॉलेज नहीं है तो फिर कहाँ जाना पड़ता है अगर कॉलेज? डीजी खान में जाना पड़ता है। डीजी खान कितने किलोमीटर? सर 35-40 किलोमीटर के फासले। 40 किलोमीटर? जी जी। बच्चियाँ जाती हैं? बच्चियाँ भी जा सकती हैं लेकिन यहाँ पर मसाइल ऐसे हैं कि हमारा कल्चर वो है इस किस्म का बलोच कल्चर है। बच्चियाँ ख़ास तौर पर नहीं जा सकती। उनके लिए ये होता है कि वो यहाँ पर ही पढ़ें, अपने सखी सदर में ही उनको अगर गर्ल्स कॉलेज मिल जाए तो बेहतर होगा। इसके अलावा बॉयज़ के लिए भी कॉलेज नहीं है, अगर बॉयज़ का कॉलेज मिल जाए तो वो भी ज़बरदस्त होगा सर। ये हमारे यानी कि ये तो बड़ी अहम चीज़ है कि जिस इलाके में पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, वहाँ के जो वहाँ की रवायात हों उसको बहुत ज़्यादा अहमियत हो और ख़वातीन का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो, और उस इलाके में अगर कॉलेज ना हो बच्चियों का तो वो बच्चियाँ पढ़ने भी चाहती हों लेकिन उनको फिर डीजी खान के अलावा दूसरा ऑप्शन ना हो। अगर इस इलाके में कॉलेज नहीं है तो फिर बड़े अफसोस की बात हो। जी ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। हमारे मुंतखब नुमाइंदगान को इस बार में सबसे पहली तरजीह उनकी प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। कौन यहाँ से मुंतखब हो चुका है? सर यहाँ की जो MNA है मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा है, वज़ीर मुमलिकत हैं माहौलियात की। उसके अलावा चेयरमैन है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद रिशक साहब, वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं MPA की सीट पे, MP की सीट पर। जी जी। और इसके अलावा ये CM का जो डिस्ट्रिक्ट भी कहलाता है कोई सलमान हमारी जो है तहसील है, और सरदार साहब जो हमारे CM उनकी भी तहसील यही है। ठीक है। उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, बर्जिस्ता रिक्वेस्ट है कि हमारी सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है सखी सरवर की वो है तालीम। एजुकेशन के हवाले से हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को तरजीह दी जाए ताकि वो यहाँ पर इल्म हासिल करें। इससे पहले कौन कौन इक़्तिदार में रहा यहाँ पे इस इलाके से? यहाँ पर साबिक प्रेसिडेंट सरदार फारूक अहमद खान लगारी, वजीर मतलब सदर पाकिस्तान का इलाका भी है ये? जी, सरदार फारूक अहमद खान लगारी, सरदार अवैस अहमद खान लगारी जो फेडरल मिनिस्टर, बड़े बड़े नाम यहाँ से रहे। इसके अलावा सरदार जुल्फकार खोसा वो गवर्नर पंजाब रहे हैं, सरदार लतीफ़ खोसा वो गवर्नर पंजाब रहे हैं। डीजी खान से उनका ताल्लुक, वो भी इधर से रहे, यहीं से मुंतखब हुए? नहीं सर, उनका इलाका यही था लेकिन उनका आना जाना था, वो सखी सरों में लाजमी रहता था, उनके ताल्लुकात इधर होते हैं। तो अवैस लगारी यहाँ से जीत चुके हैं? जी अवैस लगारी जीत चुके हैं और सरदार फारूक अली मुतअद्दिद बार यहाँ पर इलेक्शन जीत चुके हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे रात तक यहाँ पर रहें इस इलाके में, क्योंकि रात के टाइम मुझे शिकायत मिली है यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर और कुछ ऐसे मुकामात हैं वहाँ पर भी जो है वो डॉक्टर्स नहीं होते, सहूलियात नहीं होती, तो उनको भी दिखाएंगे। लेकिन अफसोस की बात 900 साल की वो हिस्ट्री जहाँ पर इस वक्त तक लोग ज़ायरीन पूरे बरसगीर से आते हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह के में दरबार के ऊपर हाज़िरी देते हैं, उस दरबार की हालत में आपको दिखा के अफसोस के साथ कहूँगा कि इंतहाई इस वक्त खस्ता हाली है। जो करोड़ों रुपए कमा के देने वाला दरबार है वो, और उसके साथ साथ उसके इलाके के अंदर डेवलपमेंट ना होना एक इस वक्त बड़ा ही अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ पर अगर क्रशिंग मशीनों की बात की जाए, यहाँ पर बजरी की बात की जाए, पत्थर की बात की जाए, इसी इलाके से मादनियात निकाल के अरबों रुपए का बिजनेस हो रहा है और यहाँ पर अरबों रुपए रेवेन्यू भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अरबों रुपया जा कहाँ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है।
और इसको सवाल को हम पूछेंगे और आज जो इक़्तिदार में बैठे हैं उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हीं का काम है इन सारी चीज़ों को देखना। मैं खुद बज़ाते खुद मैं ज़रताज गुल को मिल चुका हूँ, मैं खुद अहमद अली दरिशक साहब को, जो कि सरदार अहमद अली दरिशक हैं, उनसे मिल चुका हूँ। उन्होंने कई बार कहा कि जहाँ मेरे इलाके में कोई भी चीज़ हो मुझे दिखाएं। तो सरदार साहब, ये आपका इलाका है, आज का प्रोग्राम आप बैठ के देखिएगा और सोचिएगा कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। आप यंगेस्ट हैं, आपके अंदर बड़ी एनर्जी है और आप कुछ करना भी चाहते हैं, तो अगर दोनों साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के ये बड़े अहम लोग मिलकर इस शहर के लिए कुछ कर सकते हैं, तो पीछे दरबार के जो इस वक्त जो नाम जुड़ा हुआ है जिसका सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह, शायद वो भी खुश होंगे कि उनके इलाके लिए कुछ किया। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं दरबार पे लेके जाऊंगा, आपको अंदर दिखाऊंगा क्या और। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं उस अजीम हस्ती के उस दरबार पर मौजूद हूँ जिनकी वजह से आज इस्लाम बरे सग़ीर पाक व हिंद में हमारे तक पहुँचा, और ऐसी हस्तियों को आज तक हम याद करते आए हैं। और हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सखी सरवर शहर के मसाइल के ऊपर। वहाँ पर इस दरबार के अंदर आके भी मुझे अपनापन लगा, क्योंकि यहाँ पर सराइकी अजरक और सिंधी टॉपिक, यानी कि ये मिक्स कल्चर एरिया है और यहाँ की सकाफ़तें भी मिक्स हैं, यहाँ की ज़ुबान, यहाँ का रहन सहन, और यहाँ पर जो बलोच, सिंधी और ख़ास तौर पर सराइकी कल्चर, इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ़ोकियत हासिल है। और इस दरबार के अंदर आकर जो रूहानी सुकून मुझे मिला, मैं यहाँ पर आके वो बयान नहीं कर सकता। और इसी रूहानी सुकून को पाने के लिए हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हर साल ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर ना सिर्फ वो दरबार पर हाज़िरी देते हैं, बल्कि यहाँ की इकॉनमी को भी चलाने में उनका बड़ा अहम किरदार है। और इसी हवाले से यहाँ के लोगों को ये भी शिकायत रही है, जब हम इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे, लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे थे, तो एक बात तो कॉमन हमने हर किसी से पूछी कि जो यहाँ का जो निज़ाम है और यहाँ का जो रेवेन्यू है वो सब का सब जो है वो महकमा औकाफ के पास जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बादशाह बाबर के दौर से बनने वाली ये इमारत को अब तक इसके ऊपर तोसी क्यों नहीं गई? ये जब उस दौर में मुग़ल सल्तनत में जितना ये दरबार बनाया था, इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई थी, आज भी ये उतना ही है। ना तो इसको एक्सटेंड किया गया और ना ही इसके ऊपर कोई मज़ीद पैसा लगाया गया। यानी कि इसको इतनी बड़ी अजीम हस्ती, जहाँ पर लोग जो हैं इनके नाम से इलाके को जानते हैं, बरे सग़ीर पाक व हिंद में एक बड़ा अहम नाम, उस हस्ती का शहर इस हालत में, और फिर उस हस्ती का ये दरबार जहाँ पर हम आकर हम उनकी कुर्बानियाँ, अजीम कुर्बानियों को याद करते हैं जिन्होंने इस्लाम को फैलाया। तो सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट की, हमारे यहाँ के रिपोर्टर हैं, लोकली सारी चीज़ों को देखते हैं, अली मूसा रज़ा हमारे साथ हैं। अली, मैं आके देख रहा हूँ जगह जगह से टूट फूट है, कितना रेवेन्यू यहाँ पे इकट्ठा होता होगा, जो यहाँ पर जगह जगह मैंने देखा है कि चंदे के लिए है, उसके अलावा लोग नजराने देते हैं, तो वो पैसा नहीं लगता नज़र आ रहा है। इस पे वजह क्या है और क्या वाकई में इसकी अभी तक एक्सटेंशन नहीं हुई, और ये कब बना था ये जो दरबार था इसकी? जी बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जैसे जनूबी पंजाब का कहा जाता है कि ये बहुत ही पसमानदा है, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा कि हमारी दरबार भी पसमानदा है, क्योंकि ये पहले जो तख्त लाहौर का लोग कहते थे, शिकवा करते, तो आज वादे नज़र आता है कि हमारी दरबार पर अभी तक जो कोई ज़ायरीन के लिए सहूलत मौजूद नहीं, ना तो यहाँ पर लंगर खाना है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं, लंगर खाना नहीं, यहाँ पर जो मुल्क, मैं पाकपतन शरीफ गया था, वहाँ पे बड़ा सिस्टमेटिक था, वहाँ पे निज़ाम बड़ा ही सिस्टमेटिक था। वहाँ की जो दरबार की एक्सटेंशन का एक सिलसिला चल रहा था, उस शहर के अंदर जाके दाखिल होकर लग रहा था कि कोई कहीं पे आया हूँ। माशाल्लाह वो भी दरबार है और ये भी दरबार है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ यहाँ। ये हैरानगी की बात ये है कि पूरे डीजी खान डिवीज़न में सबसे जो रेवेन्यू देने वाला इलाका है वो सखी सरवर, तकरीबन 1 अरब रुपया ये टैक्स इलाका पे करता है। ये सखी सरवर टाउन जो है, जी
सखी सरवर के हमने इतने मसाइल उजागर किए, हैरानगी की बात है किसी ने कोई टस से मस तक नहीं होता। सवाल यह निशान है कि अगर उस्मान बुज़दार के होते हुए हमारी दरगाह के काम नहीं होंगे, शहर के काम नहीं होंगे, तो फिर किसके होते हुए होंगे? सही है। तो अली यहाँ पर दिए भी इस वक्त रखे हुए हैं, तो लोग यहाँ पर दिए जो है वो मन्नत मुरादों के लिए यहाँ पर जलाते हैं। कि क्या बेसिक इसका क्या आइडियोलॉजी है इसके पीछे? ये एक उम्मीद होती है, ये चिराग जलाकर एक उम्मीद अपनी बनाते हैं कि परवरदिगार इस बुज़ुर्ग के सदके उनके जो परेशानियां हैं वो हल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो दरगाहों पर जो लोग होते हैं वो परेशान कौन होते हैं? खुशहाल बंदा तो वैसे भी अपनी दुनिया में मगन रहता है, मगर जो परेशान हल आता है जब उल्टा उनको यहाँ पर परेशान कर दिया जाए तो वो क्या सुकून हासिल। कितनी तादाद में यहाँ पे जो उर्स होता है उस पर ज़ायरीन आते थे जब बहुत ज़्यादा इतने हालात ख़राब? यहाँ पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आते थे। 2.5 माह का उर्स हुआ करता था, यहाँ पर रौनकें हुआ करती थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी तो सियाती मकामात को लोगों के लिए डिस्कवर कर रही है कि यहाँ जाएँ, सैर व तफरीह करें। और जो करतारपुर है वहाँ पर हिंदुओं के लिए सहूलियात दी जा रही हैं, अपने पाकिस्तानियों के लिए कब देंगे? करतारपुर की बात कर रहा हूँ सर, कि यहाँ पर अगर ज़ायरीन को सहूलियात दी जाएँ, दरगाह के निज़ाम को बेहतर किया जाए, तौसीक़ की जाए, तो यहाँ पर जो ज़ायरीन आएंगे ये बहुत बड़ा हब पॉइंट है। चारों सूबों का आप यहाँ पर बलूचिस्तान, KPK, सिंध, सब यहाँ पर लोग आते हैं। हत्ता के गैर मुस्लिम जो मुसलमान भी नहीं हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अमेरिकी कौंसलेट आई थी, टेरिस मिल, उसने 70 लाख रुपए दिए थे। हैरानगी की बात है, टेरिस मिल थी अमेरिकी कौंसलेट, लेकिन 70 लाख रुपए औकाफ ने सिर्फ काले पीले रंगों पर उड़ा दिए। अभी CM पंजाब ने 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, 40-50 लाख उड़ा दिए हैं। वही जगह तो बहुत थोड़ी है जितनी आप तादाद बता रहे हैं, ज़ायरीन इतनी तादाद में आते हैं। जब उर्स होता होगा फिर तो यहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती, यहाँ कोई खड़ा नहीं होने देते। इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते? क्या जगह नहीं है साथ? क्या वजह? पुल की तजवीज़ दी गई थी कि दरगाह के पीछे पुल बनाई जाए ताकि गाड़ियों के एक्सेस हो पीछे, यहाँ पर बहुत बड़ा अच्छा पार्किंग एरिया हो। यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं उर्स के दिनों में ऐसे समझें कि जैसे पैदल कोई मार्च कराया जाता है ना, उनसे वो दूर तकरीबन 3 किलोमीटर दूर वो बसों से उतरते हैं, फिर बसों से उतरकर शहर में एंट्री बंद होती है, तो ज़ायरीन काफ़ी परेशान होते हैं। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि किसी को इन्वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मकाबात वो प्रोग्राम करके एक DG खान का इलाका दिखाना चाहते हैं कि आए देखें। और मैं तो यही बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आप सखी सरवर को जानते हैं, अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो यकीन करें आपका जो इम्पेक्ट जाएगा पूरे बाकी सूबों में कि वाकई उस्मान बुज़दार कुछ कर रहा है। तो हम हाज़िरी देंगे और हाज़िरी के बाद मज़ीद लोग हैं उनसे बात करेंगे और बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ हैं कि आपको बताना ज़रूरी है और उन इक़्तिदार तक पहुंचाना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर यहाँ की जो हालत इज़हार है वो भी बयान करेंगे। पहले हम हाज़िरी देंगे और फातिहा ख़वानी करेंगे। हमारे साथ रहें जी। तो इस अज़ीम हस्ती जिसके लिए हम अल्फाज भी कम हैं और इतनी अज़ीम शख्सियत जिनके लिए तारीफ़ शायद मेरे अल्फाज बहुत कम हो, और मैं अदना सा एक मेरी हैसियत क्या है जो जितना कुछ इनके बारे में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आकर इतना बताऊँगा कि ये लकड़ी का काम भी शायद सालों पहले हुआ और अभी तक यहाँ पर लकड़ी का काम तक नहीं हुआ और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह सकता हूँ। और यहाँ पर जो है हर तरफ जो है वो हर चीज़ अपना एक अलग बयान कर रही है कि कितना मुश्किल हालात में इस वक्त ये सारी चीज़ें जो है चल रही हैं। तारें बाहर हैं, ऊपर से जो स्विच हैं बिजली के वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो खैर ये अलग बात है, और लेकिन जो असल वाक़या है तो हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह जो इनके बारे में लालावाली के हवाले से भी मशहूर है। तो मैं इस जगह पर आके मैं ज़्यादा सेंटी भी हो रहा हूँ क्योंकि इनकी अजीम कुर्बानियाँ हैं इस्लाम फैलाने में, और इनके बारे में दानी जट्टी का एक वाक़या बड़ा मशहूर है और उसको लोग कोट करते हैं। वो मतलब सीना बसीना आज हमारे तक पहुँचता है। तो एक ख़ातून थी जिसका नाम दानी जट्टी था और वो यहाँ पर मन्नत मांगने आई उनके बच्चे के हवाले से। उनका बच्चा रास्ते में फौत हो गया और फिर उसके बाद उन्होंने ला के यहाँ पर लिटाया, जो लोग यहाँ पर कोट करते हैं। तो वो बच्चा अल्लाह पाक ने उसको ज़िंदगी दे दी इनके सदक़े।
तो कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं कितनी बड़ी अजीम हस्ती है, आप लोग कितनी दूर से आए हैं यहाँ पर फातिहा खानी करने, और वाकई में यहाँ पे रूहानी सुकून मिलता है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं और यहाँ पे हाज़िरी देकर हमें दिली तौर पर सुकून मिलता है, हमारी रूह को सुकून मिलता है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे आके हाज़िरी दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं इस जनूबी पंजाब के साइड पे। तो यहाँ पे इनके अलकाब बहुत से हैं। वैसे इनका नाम सैयद अहमद सुल्तान था, फिर सखी सरवर भी कहते हैं, ये शहर भी सखी सरवर के नाम से मशहूर है। और उसके बाद लाला वाली सरकार कहते हैं, क्योंकि जो बे औलाद लोग हैं वो यहाँ पे आके अल्लाह ताला को इनका वास्ता दे के दुआ मांगते हैं कि इनके सदक़े हमारी झोली आबाद कर दें। तो एक दानी जटिया का वाक़या है, जैसे आप बता रहे थे, उनको औलाद नहीं हो रही थी, उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला हमें इनके सदक़े बेटा दे। तो उनको बेटा भी हो गया था, फिर वो फौत हो गया रास्ते में, वो फिर वापस आ गए। उनका अल्लाह ताला अगर नहीं देना था तो ना देते, दे के मारना ये क्या है। अब इनके सदक़े दिया था तो इनके सदक़े ज़िंदा भी करके दे। उन्होंने आगे इधर चादर के नीचे लिटा दिया। तो बुज़ुर्गान यही कहते हैं कि यहाँ पे बुज़ुर्गों से हमने सुना है कि अल्लाह ताला ने इनके सदक़े फिर बेटे को दोबारा ज़िंदा किया था। क्या किया आके यहाँ पे फातिहा खानी की रूहानी सुकून? हाँ जी बिल्कुल, इधर हमारे जुमेरात आते हैं तो हमें बाकी बहुत सुकून मिलता है फातिहा करने। बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर है, ज़ायरीन की यहाँ पर है, और हमारे ज़ात जो है वो इतनी भी नहीं है कि इतनी बड़ी बुज़ुर्गाने दीन की जो हस्तियाँ हैं उनके बारे में हम कोई बात कर सकें। तो सिर्फ इतनी बात है कि अगर जिस हस्ती के वजह से आज ये ख़ित्ता आबाद है, यहाँ पर इस्लाम जैसी दौलत लोगों तक पहुँची, इस्लाम जैसी नेमत यहाँ पर पहुँची, लोगों का जो कल्ब है वो रोशन हुआ इस्लाम से, तो उनके जो जगह तदफीन है वहाँ पर एक अरसे पहले जो कंस्ट्रक्शन हुई या ये इमारत बनाई, तो उसके बाद क्यों नहीं बनी? तो इसको भी बनना चाहिए। जिस हस्ती का नाम आज जनूबी पंजाब बर सग़ीर पाक हिंद में मशहूर है, तो इस हस्ती के लिए तो कम से कम जिसके नाम पर लोग इतने नजराने दे के जाते हैं, इतने चढ़ावे चढ़ा के जाते हैं, इतनी डोनेशन दे के जाते हैं, तो वो डोनेशन कहाँ जा रही है और वो क्यों नहीं लग रही है, ये बड़ा सवाल है। तो एक ब्रेक लेंगे, और रात भी हो गई, हम इंतज़ार कर रहे थे कि रात हो और हम फिर जाकर सखी सरवर में जो यहाँ पर हेल्थ के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर जो एक डिस्पेंसरी है हेल्थ की, उसके भी हालत दिखाएं, वहाँ पे कितने डॉक्टर हैं, किस तरीके की मामलात हैं। तो मैं कुछ दिन यहाँ पर रहूँगा, यहाँ पर रह के मैं कुछ दिन नमाज भी अदा करूँगा, और उसके बाद हम जाएंगे आगे, अगले इश्यूज़ को टेकअप करेंगे। एक ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमें इतलात मिली थी कि सखी सरवर डिस्पेंसरी का हाल ये है कि रात के औकात में यहाँ पर कोई नहीं होता। तो यहाँ पर हम इस वक्त आए हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखा दें। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मरीज़ आया हुआ है, और इसने भी हमें शिकायत की, इससे बात करेंगे हम, और आगे जाके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गंदगी कितनी है। पहले मैं ये दिखाऊं, स्टार्टिंग एक एक चीज़ करके मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। ये सफाई है इसकी, ये हेल्थ डिस्पेंसरी है, और डिस्पेंसरी का हाल ये है कि यहाँ पर जाले लगे हुए हैं, और इसमें जो है कोई सफाई शफाई नहीं है। ठीक है जी। सिविल हॉस्पिटल ये जी सखी सरवर है, माशाल्लाह पानी होगा इसमें, तो ये पानी भी नहीं है। एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। महकमा हेल्थ की ये जो इस वक्त कह सकते हैं कि उनकी बेहिसी जो है वो मुंह खोल के बोल रही है। ये तारे हैं जी, और यहाँ पे स्पार्किंग के लिए शुक्र है ये लगा हुआ है, ये लगा तो हुआ है, लेकिन इसकी डेट दिखाएं। ये एक्सपायरी है जी, ये एक्सपायरी, और इसकी एक्सपायरी जो डेट है, इशू डेट है 2017 और एक्सपायरी 2019, यकम 2019, यानी कि ये एक्सपायर हुआ भी 1.5 साल हो चुका है। मैं सरप्राइज़ हुआ था कि चले कुछ तो है, लेकिन ये हाल है इस वक्त सखी सरवर के इस हेल्थ जो यूनिट है उसका। ये नोटिस कौन लेगा? जो नोटिस बोर्ड ही इस तरीके से हुआ पड़ा है, ये डंडे डाल के इसको लटकाया हुआ है, और डंडे सिस्टम से ही ये नोटिस चल रहा है, नोटिस बोर्ड, और कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। मैं अंदर आया हूँ, अंदर कोई भी नहीं है।
तो तसल्ली से अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस डिस्पेंसरी में कोई मुलाजिम है तो सामने आ जाए, क्योंकि कुछ शहरी तो हमें देख के आ गए लेकिन यहाँ पर मुलाजिम कोई नहीं है। चूँकि ये एमरजेंसी के लिए यहाँ पर एक जो है अमले का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो एमरजेंसी केसेस हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर वो आएँ और एक अमले का होना ज़रूरी है। तो ये जी हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है, इस पर दिखाएं, ये हैप्पी न्यू ईयर मनाए लिखा हुआ है और उसके बाद इसका अल्लाह ही हाफिज़ है जी। ठीक है, ये सारे रजिस्टर वैसे पड़े हैं और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो खुली पड़ी हैं। और मैं अंदर आया हूँ, अंदर आके मैं देख रहा हूँ सफाई का ये हाल है कि नीचे देखें इस सखी सर्वर की ये हेल्थ इमरजेंसी में जो सफाई की जो बुनियादी चीज़ें हैं, ये जी वो कूलर है, ये वैक्सीन पड़ी है, ये वैक्सीन पड़ी है और इसकी एक्सपायरी भी हो रही होगी शायद, तो ये बज़ाहिर तौर पर ये बंद तो है लेकिन इसमें जो है ऐसी रखी हुई है, ऊपर फॉर्म रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ पर सामने हैं। तो इसके अंदर वैक्सीन है, इसके अंदर वैक्सीन है और ये चल रहा है। ठीक है ना? हाँ जी, कौन है आप? जी मैं मज़दूर हूँ, काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो कौन है यहाँ पे? कोई आया यहाँ पे है अमला? नहीं, कोई नहीं है, हम बीमार हैं, दवाई लेने आए हैं। अच्छा, दवाई लेने आए हैं जी। मजदूर हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं और इधर दवाई लेने आए हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं है? कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं यहाँ पे? 3 दिन से ऐसा हो रहा है। 3 दिन से आ रहे हैं? जी जी। रात के टाइम कोई नहीं होता? हम इस टाइम आते हैं, छुट्टी अभी होती है ना। अच्छा, इस टाइम आते हैं और चेक करवाने आते हैं, कोई इमरजेंसी में नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं जी, आगे लेके चलता हूँ आपको। मेरे ख्याल में मेडिकल इमरजेंसी ऑफिसर का रूम है और इसकी भी सीट खाली है। ठीक है कि रात का टाइम है लेकिन इतनी रात भी नहीं हुई है। ओहो अस्तगफिरुल्लाह, ओहो इंतहाई बुरी हालत। ये वार्ड है जहाँ पर गरीब मरीज़ों को दाखिल किया जाता है। ये पाकिस्तान है जी, और जिसके ऊपर एक वसी जो है टैक्स जो है वो खर्च होते हैं हेल्थ के ऊपर। और ये इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी अमला है तो वो सामने आके हमें कम से कम बता दे कि ये हो क्या रहा है। शायद मेरे ख्याल में डेरा गाजी खान में जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामी अफसर हैं, उनको भी इसको देखना चाहिए कि वो शायद घर पे लंबी तान के सो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है कोई भी नहीं है, अमले का कोई शख्स नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, कौन सिक्योरिटी गार्ड है जी? आप सिक्योरिटी गार्ड हैं? जी हाँ। कहाँ गए हुए थे इतनी देर से? हैं सर? कहाँ गए हुए थे? ड्यूटी शुरू हुई है 6:30 बजे, ये देखें। आपसे पहले कौन होता है? हैं? आपसे पहले कौन होता है? दिन को और कोई किसी की ड्यूटी नहीं है। 2 बजे तक यहाँ पे स्टाफ की ड्यूटी होती है। हाँ हाँ। 2 बजे के बाद यहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं होती। तो ये खाली है? हाँ, ये सबको पता है। ये कितनी दफ़ा ये कर भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। रात के 11 बजे भी आए हैं। ठीक है, इन लोगों जिसकी ड्यूटी होती है वो नहीं होता है? हैं? जिसकी ड्यूटी है नाइट में सिर्फ LHV की और मेरी ड्यूटी होती है। किधर है LHV? वो अपनी ड्यूटी पे बैठी हुई है, वो अपने रूम में बैठी हैं। किधर है? हाँ जी, किधर है? पहले हम आए, आप तो थी नहीं इधर। बैठी हुई थी। बैठी हुई थी। इतनी गंदगी क्यों है इधर? क्योंकि 2 बजे के बाद यहाँ पे किसी वार्ड सर्वेंट की ड्यूटी नहीं होती, सिर्फ LHV की होती है। अच्छा, हाँ जी। तो ठीक है, ये और बहस है कि आप अभी आई हैं या पहले से बैठी हैं, ठीक है, लेकिन ये कितने गंदे बिस्तर हैं, कंबल तक अच्छे नहीं हैं। अगर कोई इमरजेंसी में आ जाए तो उसका क्या हाल होगा? हमारी ये बेडशीट झुलने गई हुई हैं और ब्लैंकेट हैं जो बिछे हुए हैं। लग तो ऐसे रहा कि ये कई दिनों से ऐसी की ऐसी पड़ी हैं। ये धुलने गई हुई हैं। कितने दिनों से धुलने गई हुई हैं? ये तो आप डॉक्टर साहब से पूछे ना। डॉक्टर साहब किधर हैं? एक LHV बैठी है इवनिंग में। अच्छा। हाँ जी, 4 तो डॉक्टर साहब के पास है ना। अच्छा। या मॉर्निंग वालों के पास होता है। ठीक है जी। तो पानी तक नहीं है कूलर के अंदर, जो कूलर पानी वाला कूलर है जी वो खराब है। ये खराब है, आप उनसे बात कर लेना मॉर्निंग वाले। हाँ जी जी, क्या है जी आप? मैं एज ए डिस्पेंसर इधर काम करता हूँ। अच्छा, आपकी ड्यूटी कितने बजे तक की होती है? मेरी 2 से 8 तक होती है। रात को 8 बजे तक? नहीं, सुबह मतलब इवनिंग टाइम होता है 2 से 8। दोपहर 2 से रात 8 बजे तक? रात 8 बजे तक। आप किधर थे अभी हम आए हैं जब? जी मैं टीवी प्रोग्राम की ट्रेनिंग पर था, अभी मैं आ रहा हूँ, खाना खा रहा था मैं। कहाँ पे टीवी प्रोग्राम की इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही थी? नहीं, वो टीवी प्रोग्राम था। कहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी? रॉयल होटल में थी आज। कहाँ पे? रॉयल होटल DG खान।
डीजी खान की वजह जी। तो आपके बाद कोई भी नहीं था? नहीं, इधर और तो कवरेज देने के लिए नहीं है ना, ये इतना HR तो है नहीं हमारे पास। इवनिंग टाइम में देखें आप, डॉक्टर भी नहीं है मौजूद। कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी थी वहाँ पे? मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग कितने बजे से? ट्रेनिंग थी तकरीबन 12 बजे शुरू थी, 3 बजे वहाँ से ख़त्म हुई थी। तो फिर उसके बाद आपकी ड्यूटी यहाँ पे थी? हाँ जी, उसके बाद तो नहीं है ना, ट्रेनिंग हमने अटेंड कर ली। बाकी आवर्स में अभी आना था, रास्ते में मतलब 1 घंटा 1.5 ऊपर नीचे हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो गई थी। कोई इमरजेंसी में आ जाए तो 1 घंटा ऊपर नीचे अगर हो भी जाता है, आप कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, तो यहाँ पे तो इमरजेंसी है, मरीज़ की जान भी खतरे में हो सकती है। हाँ, तो हम क्योंकि हेल्थ सिस्टम में इस वक्त इमरजेंसीज चल रही है, पोलियो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, FIP चल रही है, अब कल भी हमारी मीटिंग्स हैं, फिर मतलब नहीं वो तो आपकी अपनी अलग चीज़ें हैं ना, यहाँ पे तो ड्यूटी आपकी है ना इस वक्त। हाँ, 2 बजे से 8 ना, 2 से 8 थी। क्यों नहीं थे पहले? शायद हमारा जब आप पता चला, आपको फ़ोन किया होगा, आप भाग के आ गए। नहीं, तो मैं यही कह रहा था ना कि मैं खाना खाने गया हुआ था। अच्छा, ड्यूटी के दौरान घर पे खाना खाने चले जाते हैं आम रूटीन में भी? नहीं, आम रूटीन में तो नहीं होता, क्योंकि आज सफ़र में थे, इस वजह से चले गए, सुबह से भूखे थे हम। अच्छा, हाँ जी। आगे लेके चलता हूँ ज़रा ऑपरेशन थिएटर भी। ये मैं ऑपरेशन थिएटर भी इधर आ जाएं, मैं ज़रा ये सारी चीज़ें दिखा दूँ। जी, इसको खुलवाएं जी, इसको चलें जी, आ जाएं इधर से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ जाएं जी, ये ऑपरेशन थिएटर है। ये अभी मेरे पास 40 साथ चलाएं ज़रा इसको, हमें देख के अभी ये बेडशीटें बिछा दी गई हैं। तो एक बार ये वीडियो ज़रूर चलवाएं साथ के साथ जो हम बना के गए थे। उस वक्त ना तो यहाँ पे सीट्स पे कोई था और ना ही इसके साथ यहाँ पे जो है कोई अमला था और ना ही ये बेडशीट्स थी। तो ये हमें देख के ये बेडशीट्स भी बिछा दी गई हैं यहाँ पे, और गंदगी आपको हमने उसमें दिखाई थी, निशानदेही की थी कि किस तरीके से यहाँ पर औज़ारों वाली जो टोकरियाँ हैं उसके ऊपर मट्टी है और शदीद किस्म की यहाँ पर गलाजत है। ये सेहत देने वाला इदारा है जो कि इस वक्त हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। तो ये अभी बेडशीटें आपने बीबी अभी बिछा दी हैं, हमारे पास तो 40 जायदा बिछी हुई थी, पहले बिछी हुई थी। किसने बिछाई थी? ये चले एक बिछी हुई थी ना, ये मुड़ी हुई रखी थी जिसको बस सीधा कर दिया। बस किसने किया था? जिसने भी किया वो सीधा कर दिया। आपने किया था? जी मैंने किया। तो उस वक्त आप क्यों नहीं आई जब हम इधर आए फुटेज बना रहे थे? तो मैं क्यों कैमरे के सामने आऊं भाई? ये कोई बात है? जो बंदा ना आना चाहे वो क्यों आए कैमरे के सामने? इस तरह तो आप सारी दुनिया के सामने चला देंगे। कोई बंदा आना चाहता हो या ना आना चाहता हो, आपने तो जबरदस्ती आके वीडियो बना दी। आप पूछें पहले इजाजत। गंदगी नहीं, गंदगी का साफ करना मेरी जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? जिसकी है तो हेल्थ वाले दे ना, बंदा ही नहीं जी। अगर मेरी ड्यूटी है तो मुझे बताएं, मैं फिर कर लेती हूँ, यही काम मैं कर लेती हूँ। नहीं, हम कह रहे हैं कि किसकी रिस्पांसिबिलिटी? जिसकी भी हो, मेरी तो जब मरीज आते हैं ऐसे ही उसको ट्रीट करते हैं ऐसी गंदगी में, जो जैसे भी ट्रीट होता हो, लेकिन ये जिम्मेदारी गंदगी की मेरी तो नहीं है। आप डॉक्टर ठीक है, आपकी जिम्मेदारी मैं मान रहा हूँ ना। से बात करें कि आप HR दें हमें, आपको फिर ये सारा कुछ वैसे मिलेगा जैसे। मैंने सिर्फ ये इतना पूछा है कि इतनी गलाजत गंदगी में ही अगर मरीज आता है तो ऐसे ट्रीट कर देते हैं। लेबर रूम साफ है, आप बाकी उसको मैं यहाँ पे एडमिशन नहीं होते, या इमरजेंसी डिलीवरी लिटाना होता है, वेट करना बाद में थोड़ी देर के लिए लिटा देते हैं, वेट करवा देते हैं। ड्रिपें देखिए किस तरीके से पड़ी हैं, किस तरीके से इलीगल तरीके। आप अगर ये सारी मेडिकल आप भी जानती हैं क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, हम भी थोड़ी बहुत जानते हैं, जिस तरीके से मेडिसिन जिस बेदर्दी से पड़ी है, एक्सपायरी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पे। मैंने खुद डेट दिखाई है, शुरू पड़ी, एक्सपायरी कोई नहीं पड़ी यहाँ पे, खुली हुई पड़ी, मेंशन पड़ी है ना, खुली हुई पड़ी है, वेस्टेज पड़ा है यहाँ पे। तो उसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना, आप डॉक्टर साहब। मैं एक चीज़ और दिखा दूँ जो मैं बताना चाहता हूँ। आप अगर उठ के आएंगे तो ठीक है। ये देखें जी, ये ज़रा मैं दिखा दूँ किस बेदर्दी से ये अद्वियात यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये अंदर जो दवाइयाँ, ये मैं चीज़ पूछ रहा हूँ बाजी आपसे, अब मैंने दिखा दिया क्योंकि आपको उठाना मेरा मुनासिब नहीं लगता। ये भी तो चीज़ें आप फेंक सकती हैं। जो ये हमने ना जो टैबलेट्स वगैरह रखी हैं उनको कट करके रखा हुआ है ना पेशेंट्स को देने के लिए, ऐसे ही रखा हुआ सामने मट्टी के अंदर पड़ी हुई। तो ये डस्ट साफ करना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, आप समझ क्यों नहीं रहे? मेडिसिन जो मेरे पास HR है, अगर मरीज को ये मेडिसिन देती हैं तो उसको तो साफ जगह पे देखे ना। एक LHV क्या करें, इवनिंग टाइम में सिर्फ मैं बैठी हूँ। अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो HR की जिम्मेदारी, अगर कोई होगा तो मैं कहूँगी ना जी ये साफ कर लें, वो साफ कर दें। हमला होता है शाम ये एक LHV होती है और वो चौकीदार भी कोई नहीं होता, सिर्फ 6 बजे इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड दिया हुआ है, बस। अकेली होती है जी। ठीक है, अफसोस है, हमारी बहन है
मसला मकसद ये है कि बैठी हैं, चलें जी, मैं मानता हूँ आपको सलूट है, आप बैठी हैं, अपना ड्यूटी दे रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि एक खातून को पूरी डिस्पेंसरी का ज़िम्मेदार बना दिया और इतनी गंदगी इस वक्त इस डिस्पेंसरी के अंदर। मुझे अफसोस हो रहा है कि इतना बजट जो है अरबों का हम लगा के कर क्या रहे हैं। यहाँ के अवाम को, यहाँ के लोगों को भी फैसिलिटेशंस मिलनी चाहिए, कम से कम सफाई मिलनी चाहिए। ये गंदा कंबल, गंदी चादरें, गंदे तकिए, गंदगी हर तरफ, गंदे फर्श और खून आलूदा ये जगहें। अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि ये टूटी हुई चेयरें, मैं एक बार फिर बैठ जाता हूँ, तो ये टूटी हुई चेयरें, क्या इतना टैक्स देने वाली आवाम का यही नसीब है और इसको क्या ठीक नहीं होना चाहिए? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुशीर सेहत हनीफ पताफी साहब से कि थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो, बाकी मामलात को देखने के अलावा अपने हेल्थ के ऊपर भी तवज्जो दें। ना तो डीजी खान की हॉस्पिटल्स का हाल अच्छा है और ना ही मज़ाफ़ात का। कम से कम लोगों को सहूलत तो दे दें जिन्होंने आपको वोट दिया है। तो इस सारी सूरत हाल को, तमाम चीज़ों को आपके सामने रख दिया है, फ़ैसला भी आप करें। अपने मेज़बान मोहसिन का नाज़िम जा दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।